Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following isomerism is shown by the complex COCl2OH2 का whole twice ammonia का whole twice Br? Ionization, linkage, geometrical और optical isomerism. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमें कॉम्प्लेक्स गिवन है वो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। एक भी कर सकता है और एक से ज्यादा भी। तो हमें सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा वन बाय वन। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हमें आइसोमेरिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट आइसोमेरिज्म कैसे शो होते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, हमें कंपाउंड गिवन है, कॉम्प्लेक्स गिवन है CuCl2 OH2 का होल ट्वाइस अमोनिया का होल ट्वाइस Br गिवन है। तो सबसे पहले कहता है कि आयनाइजेशन, क्या ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि जो इस कॉम्प्लेक्स के बारे काउंटर पार्ट होता है ना, ये अंदर वाले लिगेंड के साथ एक्सचेंज कर लेता है। तो इसमें से कौन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल Br अंदर आ जाए और Cl बाहर चला जाए, Cl। इसी तरीके से क्या होगा कि OH भी बाहर से तब Br अंदर जा सकता है, मतलब आपस में क्या कर सकते हैं, ये इंटरचेंज कर सकते हैं पोजीशन को काउंटर अनायन के साथ। जो आइसोमेरिज्म ऐसे काउंटर अनायन के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उन आइसोमेरिज्म को बोला जाता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मींस ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म तो शो करेगा। तो ऑप्शन ए तो हमारा जाने वाला है। अब चेक करते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी बोलता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म कैसे लिगेंड शो करते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड। कैसे लिगेंड, एम्बिडेंटेड। अभी एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो होते तो मोनोडेंटेड हैं लेकिन उनकी डोनर साइड डिफरेंट होती है। कैसे, मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे NO2 के अंदर क्या है कि ये नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन एटम के थ्रू भी डोनेट कर सकता है। मींस है ये मोनोडेंटेड लेकिन इनकी डोनर साइड क्या है, डिफरेंट। नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है। ऐसे लिगेंड को बोला जाता है एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर चेक करो, इसमें यहाँ से Cl के थ्रू डोनेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के थ्रू, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम के थ्रू, और मतलब कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे तीनों में से एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सो ऑप्शन बी हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं, जिनमें क्या हो, सिसो ट्रांसफॉर्म बन रही है। जैसे हमें गिवन था कोबाल्ट Cl2 OH ट्वाइस अमोनिया का होल ट्वाइस, ऐसा गिवन था। +1 ऑक्सीजन स्टेट में, क्योंकि बाहर ब्रोमीन था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये +1 ऑक्सीजन स्टेट में है और क्या होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, जो सिस और ट्रांसफॉर्म को शो करेगा। तो अब CuCl2OH का होल ट्वाइस अमोनिया का होल ट्वाइस कैसा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो कुछ ऐसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये भी एक इसकी क्या फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। कैसे पता चलिए ट्रांसफॉर्म है, जब भी सेम लिगेंड एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के ऊपर होते हैं तो वो कैसी फॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। साथ ही साथ इसकी एक सिस फॉर्म भी बन सकती है, कोबाल्ट Cl2 OH का होल OH2 का होल ट्वाइस एंड NH3 का ट्वाइस। तो ये कैसी फॉर्म है, इसकी सिस फॉर्म हो गई। तो ये क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल
आइसोमेरिज्म। तुम्हारे पास अब अभी तक कौन कौन से ऑप्शन आ गए? हमारे पास ऑप्शन आ गया ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। अब लास्ट चेक करना रह गया ऑप्शन डी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कॉम्प्लेक्स शो करते हैं कि जिनके अंदर से हम ऐसा प्लेन पास कर दें कि वो पूरे मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली डिवाइड कर दे। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा प्लेन एग्जिस्ट कर जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा कहलाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ट्रांसफॉर्म के अंदर अगर हम इन चारों से पास करता हुआ अगर हम प्लेन डाल दें तो Cl को क्या दिखाई दे जाएगा? Cl दिखाई दे जाएगा। मतलब यहाँ पे एक प्लेन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसको सिमेट्रिकली क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अगर सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है तो ये कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये तो क्या होगी? ट्रांसफॉर्म। अगर हम सिस फॉर्म के अंदर ऐसा कोई प्लेन डालना चाहें कि जो इसको सिमेट्रिकली डिवाइड कर दे तो हमें कोई भी ऐसा प्लेन नहीं मिलेगा जिसको सिमेट्रिकली डिवाइड कर दे। अगर सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं करेगा तो ये कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हमें कोई भी एक फॉर्म के अंदर ऑप्टिकली एक्टिव मिल रहा है तो ओवरऑल ये कैसा है? ये ऑप्टिकली एक्टिव तो है और साथ ही साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे जो ऑप्शंस होंगे करेक्ट हो गया, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। I hope you will understood well and all the best.